Hi, welcome to our channel of IGNOU Audiobooks, Indira Gandhi National Open University, School of INTERDISCIPLINARY and TRANSDISCIPLINARY Studies, SOITS, Certificate Postgraduate Certificate Programs. Certificate in Solid Waste Management, CSWM, BEV002 नगरपालिका, कृषि, औद्योगिक और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन। खंड नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन। इकाई नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रकृति और विशेषताएं। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जान सकेंगे। नगरीय अपशिष्ट का मतलब, इसकी प्रकृति एवं संरचना। नगरीय अपशिष्ट के निरंतर बढ़ने के कारण व इससे जुड़ी चिंताएं, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट तथा इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी पहलू। सैनिटरी अपशिष्ट का मतलब तथा इससे जुड़े स्वास्थ्य व पर्यावरणीय मुद्दे तथा नगरीय अपशिष्ट के उचित प्रबंध के तरीके। एक प्रस्तावना। इस पाठ्यक्रम की पिछली इकाइयों में आपने विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट एवं उनके पैदा होने के कारणों एवं स्रोतों के बारे में पढ़ा है। विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रमुख भाग होता है। बदलते समय के साथ साथ न केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, बल्कि इसकी संरचना एवं प्रकृति में भी निरंतर बदलाव आ रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। यदि समय रहते हमने उचित कदम नहीं उठाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण अब तो शहरों में ऐसे अपशिष्ट के निपटान के लिए जगह की भी कमी होती जा रही है। इनसे जुड़ी चिंताओं और समस्याओं के समाधान के बारे में सोचने से पहले हमें नगरीय ठोस अपशिष्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। इस इकाई में आप नगरीय ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा, इसके बदलते स्वरूप व संरचना तथा प्रकृति आदि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आपको नगरीय ठोस अपशिष्ट के उचित निपटान व प्रबंधन आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 1-2 नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला अपशिष्ट आमतौर पर हमारे घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारों, होटलों आदि के क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाला कूड़ा कचरा होता है। इसे नगरीय ठोस अपशिष्ट कहते हैं। बाजारों, होटलों, दुकानों व कसाईखानों आदि से भी बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। आइए, सबसे पहले तो यह देखते हैं कि नगरीय ठोस अपशिष्ट होता क्या है और यह कैसे पैदा होता है। इसे समझने के लिए हम नगरीय ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में वह कूड़ा कचरा रख सकते हैं जो कि सड़ सकता है, यानी जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि बची हुई चाय पत्ती, खराब दूध दही व अन्य खाने का सामान, फल सब्जियों के छिलके और डंठल, सूखे फल फूल, बची हुई रोटी, चावल तथा मांस मछली आदि। यह अधिकतर रसोई घर से निकलने वाला कचरा होता है। घर से निकाली गई कागज की रद्दी, फटे पुराने कपड़े तथा धूल मिट्टी आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे वर्ग में वह कूड़ा कचरा आता है जो कि न कभी सड़ता, गलता है और न कभी आसानी से नष्ट होता है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें तथा कप प्लेट, क्रॉकरी या कांच का टूटा फूटा सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोहे या अन्य धातुओं से बने डिब्बा, डिब्बी तथा कई प्रकार के रसायन व कीटनाशी पदार्थ आदि। दरअसल, नगरीय ठोस अपशिष्ट इन दोनों प्रकार के ठोस अपशिष्टों से मिलकर बनता है। खास बात यह है कि बदलते समय के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति एवं संरचना में बहुत बदलाव हो रहा है। आइए, इसके बारे में जानते हैं। 1.2 एक नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रकृति। नगरीकरण में वृद्धि के साथ साथ इन अपशिष्ट पदार्थों में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। घरेलू अपशिष्ट पदार्थों में विभिन्न प्रकार के डिब्बे व कनस्तर,
कांच व प्लास्टिक से निर्मित बोतलें, टूटे कांच का सामान, दूध व अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट, पॉलीथीन के थैले, पुराने समाचार पत्र, पुराने टायर, पुराने उपकरण व टूटे हुए खिलौने, बेकार स्वचालित वाहन, सब्जियों व फलों के छिलके तथा अन्य वे वस्तुएं सम्मिलित हैं, इनका निपटारण एक बहुत बड़ी समस्या है। परंतु निरंतर बढ़ते नगरीय ठोस अपशिष्ट व इसकी बदलती प्रकृति के कारण दुनिया भर के देशों में यह बहुत गंभीर समस्या हो गई है। साथ ही इसकी प्रकृति भी बदलती जा रही है। अब बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा ठोस अपशिष्ट निकल रहा है जो सड़ गल नहीं सकता, और यह तमाम तरह का अपशिष्ट मिला-जुला निकल रहा है, जिसके कारण निपटान में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। 1.2.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट की संरचना। विकास के साथ साथ घरेलू अपशिष्ट पदार्थों की संरचना और उनका स्वरूप भी बदलता जाता है। नगरीय अपशिष्ट में अब प्लास्टिक और पॉलीथीन की मात्रा बहुत बढ़ रही है, जो इस कचरे के निपटान में एक चुनौती बनती जा रही है। इसके अलावा शहरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट में खराब सी.एफ. एल. ट्यूबलाइट, टीन के डिब्बे, पैकेजिंग मटेरियल तथा काफ़ी मात्रा में बेकार हो रहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विशेष रसायन, कीटनाशी, पेस्टिसाइड आदि पदार्थ भी होते हैं। नगरों के अपशिष्ट पदार्थों में व्यावसायिक व घरेलू अपशिष्ट तथा सीवेज का मलजल भी सम्मिलित किया जाता है। भारत में घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का अनुपात निम्नलिखित हैं। 1.2 3 नगरीय ठोस अपशिष्ट एक समय। घरेलू तथा नगरीय यानी नगरपालिका के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान सच में बहुत विकट समस्या है। इसके लिए उपयुक्त भराव, भूमि की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन भूमि पर इस तरह के कूड़े को जमा करने से न केवल उस जगह की सुंदरता खत्म हो जाती है, साथ ही इससे आपके, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ से मानव शरीर को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। भराव, भूमि यानी लैंड फिल के विस्तार से चूहों, मच्छरों व मक्खियों आदि की संख्या में भी वृद्धि होती है। चूहे अपने साथ बहुत से हानिकारक जीवाणु ले आते हैं, जिनसे प्लेग जैसा खतरनाक रोग फैलता है। ऐसा अनुमान है कि 1 घन फुट कूड़े से 70,000 मक्खियां पैदा हो सकती हैं। इन मक्खियों से पेचिश, आंत्रशोथ व अन्य प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह मच्छरों से मलेरिया फैलता है। घरों से निकलने वाले कचरे की एक बड़ी मात्रा शहर के वातावरण व पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चिंता है, जिसे उचित प्रबंधन से ही दूर किया जा सकता है। रसोई से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन किया जाए तो बहुत उपयोगी खाद भी बन सकता है। इसी तरह कांच, कागज, पॉलीथीन आदि को कबाड़ में डालने के बजाय रिसाइक्लिंग किया जाए यानी पुनः उपयोग किया जाए तो उसे फिर से उपयोगी तो बनाया जा सकता है, साथ ही इसे खुले में फेंकने से पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। 1.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा। बढ़ते शहरीकरण और उपभोक्तावाद के चलने नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जो कि नगर नियोजनकर्ताओं तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान से जुड़े लोगों के अलावा जन सामान्य के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। आइए, नगरीय ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारणों, इससे जुड़ी चिंताओं और समाधान के बारे में जानते हैं। 1.3 एक नगरीय ठोस अपशिष्ट बढ़ने के कारण। नगरीय ठोस अपशिष्ट के बढ़ने के कई कारण हैं। पहला कारण ठोस अपशिष्ट की निरंतर बढ़ती मात्रा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग डिब्बों, बढ़ते ऐसो आराम के संसाधन, प्लास्टिक पॉलीथीन का बढ़ता प्रचलन, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भरमार और इनके जल्दी जल्दी खराब होने तथा तकनीकी के तेजी से बदलने के कारण इनका बेकार हो जाना आदि कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मध्यम वर्ग की बढ़ती खरीद क्षमता के कारण भी ठोस नगरीय अपशिष्ट में बढ़ोतरी होती है।
अब जब इतना अपशिष्ट बढ़ेगा तो वह न केवल स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए समस्या बनता है, बल्कि इसका उचित निपटान एक चिंता पैदा करता है। आइए, इससे जुड़ी विभिन्न चिंताओं और उनके समाधान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1.3.2 बढ़ते नगरीय ठोस अपशिष्ट से जुड़ी चिंताएं। आइए, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि घरेलू व नगरीय कचरा इतनी चिंता का विषय क्यों बनता जा रहा है। जैसा कि आपने शुरू में देखा है, सबसे बड़ी समस्या घरेलू कचरे के उचित निपटान एवं प्रबंधन की है। दूसरी बड़ी समस्या है कि हम सभी प्रकार के घरेलू कचरे को एक साथ मिलाकर ही फेंक देते हैं, जो कि कचरे के उचित प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा पैदा कर देता है। एक अनुमान के अनुसार शहरों में प्रति व्यक्ति लगभग आधा किलो तथा गांवों में लगभग 1/4 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निकलता है। यदि इसको ठीक से ठिकाने न लगाया जाए तो कल्पना कीजिए कि हमारे पर्यावरण की हालत क्या होगी। वैसे तो हर प्रकार का कचरा हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, परंतु ऊपर बताए गए दूसरे वर्ग में आने वाला घरेलू कचरा अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि यह न सड़ता है और न गलता है। सालों साल तक जमीन के अंदर या ऊपर जैसे का तैसा पड़ा रहता है। इससे एक तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति प्रभावित होती है और अनावश्यक स्थान घेरे रहता है। आजकल इसी प्रकार का घरेलू कचरा सबसे अधिक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक से बना अन्य सामान तो बहुत ही खतरनाक है। यदि इन्हें जलाकर नष्ट करने की कोशिश भी की जाए तो वह और भी अधिक हानिकारक होता है। इनको जलाने से एक अत्यंत ही जहरीली डाइऑक्सिन नामक गैस निकलती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होती है। इससे वायु प्रदूषण होने के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी होता है। यानी जिस स्थान पर प्लास्टिक या पॉलीथीन को जलाया जाता है, उस स्थान की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो जाती है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा या सुना होगा कि पॉलीथीन की थैलियां खा जाने के कारण अनेकों गाय और जानवरों की मृत्यु हो गई। आए दिन पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों से नालियां रुकने की बात भी नई नहीं है। ये भी तो हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे की देन है और बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि घरेलू कूड़े कचरे के उचित निपटान न होने के कारण पर्यावरण की समस्या तो बढ़ ही रही है, साथ में हमारा स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके जिम्मेदार हम और आप सभी हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी तो यह है कि हम सभी प्रकार के कूड़े कचरे को एक साथ और एक ही जगह डालते जाते हैं। होता यह है कि जैविक वस्तुएं सड़ जाती हैं, जिसके कारण बदबू आने लगती है, वायु प्रदूषण फैलने लगता है तथा कई प्रकार के हानिकारक जीव जंतु पैदा होने लगते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। यही नहीं, ये पीने के पानी को भी प्रदूषित कर देते हैं, जिससे पीलिया और टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बहुत लोग मल को भी घर से बाहर नालियों में बहा देते हैं, जो कि सीधे नदी, नाले या तालाबों में पहुंच जाता है और वहां के जलीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम घरों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तथा चूहे, कॉकरोच एवं मच्छर मक्खी आदि को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि न केवल विषैले होते हैं, बल्कि घरेलू कचरे के साथ मिलकर हमारे जल एवं मिट्टी को भी दूषित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जलीय पौधे तथा जीवों की अकाल मृत्यु हो जाती है। और यदि ऐसे पानी को पीने के काम में लाया जाए तो रासायनिक जहर हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है और कई प्रकार की नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपने देखा कि घरेलू ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा और इसके उचित निपटान न होने के कारण किस तरह की समस्याएं और चिंताएं पैदा हो रही हैं। इसलिए इनके समाधान के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान व प्रबंधन कैसे करें। 1.3.3 नगरीय कचरे से बढ़ती चिंताओं का समाधान। हम सभी कहते और सुनते रहते हैं कि हमें अपने घर और आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए।
परंतु क्या वास्तव में हम ऐसा करते हैं? प्रायः हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को तो खूब साफ सुथरा रखते हैं, परंतु घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे को ऐसे ही गलियों में या सड़कों पर फेंक देते हैं या नालियों में डाल देते हैं। इससे आने जाने का रास्ता तो गंदा होता ही है, साथ ही कूड़े कचरे का जो ढेर लग जाता है, उस पर मक्खियाँ, मच्छर और कई तरह के हानिकारक जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। घरेलू कचरा न केवल हमारी बेशकीमती जमीन को निगलता जा रहा है, बल्कि हमारे आसपास की खूबसूरती को भी नष्ट करता जा रहा है। यही नहीं, काफी समय तक पड़े रहने के कारण कुछ पदार्थ तो इतने सड़ जाते हैं कि उनसे दुर्गंध आने लगती है और वहां होकर निकलना या उसके आसपास रहना मुश्किल हो जाता है। कूड़े कचरे के अलावा हमारे रसोई घर, स्नान घर तथा पखाने से किलने वाला बेकार पानी भी कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देता है। यदि इस पानी के विकास के लिए उचित साधन नहीं है, तो यह पानी घरों के आसपास ही जमा होता रहता है। कभी कभी अपनी नासमझी के कारण हम घरों से निकलने वाले कूड़े को भी उसी में डालना शुरू कर देते हैं। परिणामस्वरूप ऐसी जगहों पर कीड़े मकोड़े और रोगाणु पैदा होने लगते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। कहते हैं कि कचरे से मनुष्य को लगभग 25 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी कूड़े के ढेर आग जैसी दुर्घटनाओं का भी कारण बन जाते हैं। दरअसल, घरेलू कचरा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है, आम आदमी को घरेलू कचरे से होने वाले नुकसान के बारे में पर्याप्त जानकारी का न होना। शायद सभी को यह भी नहीं मालूम होगा कि घरेलू कचरे को कहाँ और कैसे डाला जाए ताकि वह हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए किसी प्रकार से नुकसानदेह न हो। 1.3.4 कैसे करें समस्या का समाधान? जब इतनी बड़ी समस्या के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो समाधान कौन करेगा? वह भी तो हमें और आपको मिलकर ही करना है। आइए सोचते हैं, क्या समाधान हो सकता है घरेलू कचरे के निपटान की बढ़ती हुई समस्या का? इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है घरेलू कचरे से होने वाली हानियों के बारे में जानकारी होना। यदि हम आम आदमी को, विशेषकर घरेलू महिलाओं को इसकी बढ़ती हुई समस्या के बारे में पूरी तरह जागरूक बना सकते हैं, तो शायद काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकेगा। जागरूक नागरिक शहर के नगर निगम या नगर पालिका आदि में भी अपनी आवाज उठा सकता है और उन्हें अपने इलाके से निकलने वाले घरेलू कचरे के उचित निपटान के लिए कह सकता है। अतः सबसे पहले हमें मिलकर आम जनता में घरेलू कचरे से होने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इसके अलावा नगरीय ठोस अपशिष्ट की समस्या के समाधान के लिए मुख्यतः 3 स्तरों पर प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत व घरेलू स्तर पर। 1. सबसे पहले तो हमें अपने घरों में एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि जैविक यानी सड़ने गलने वाले पदार्थों को एक जगह एकत्रित किया जा सके तथा अन्य पदार्थों जैसे कि पॉलीथीन या कांच आदि को दूसरी जगह इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए आप 2 कूड़ेदान या डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चावल, दाल, सब्जी या रोटी आदि बच जाती हैं, जहां तक संभव हो इसे किसी जानवर या पशु को खिला दीजिए। ध्यान रहे, इसे किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली में भर कर न फेंके, अन्यथा खाने की चीजों के साथ साथ पशु पॉलीथीन को भी खा जाएंगे। 2. कोशिश कीजिए कि सामान लाने और ले जाने के लिए पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसा करने से अनेकों समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। पॉलीथीन की जगह कपड़े या जूट से बने थैले का इस्तेमाल कीजिए। फटे पुराने पेंट जैसे मजबूत कपड़े से भी थैला बना सकते हैं। यदि पॉलीथीन की थैलियों में थोड़ा बहुत सामान लाते भी हैं, उन्हें साफ करके इकट्ठा करते रहिए और उनसे चटाई या अन्य उपयोगी सामान बना सकते हैं। 3. प्लास्टिक, कांच, लोहे और अन्य धातुओं के टूटे फूटे सामान को कूड़ेदान में मत डालिए। इसे आप इकट्ठा करते रहिए और किसी कबाड़ी को बेच दीजिए। 4.
जहाँ तक संभव हो घर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इनसे जल एवं मिट्टी दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। 5. घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे को कभी भी नालियों में न फेंकें, इससे न केवल नालियां रुक जाएंगी बल्कि वहां पड़ा पड़ा कचरा सड़ जाएगा और आपके घर के आसपास बदबू आने लगेगी। सोसाइटी के स्तर पर मिलजुल कर किए जाने वाले प्रयास। दूसरे स्तर पर सोसाइटी के लोग मिलकर नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान व प्रबंधन का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. घरों से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए आप आसपास के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आदमी रख सकते हैं जो कि कूड़े को ले जाकर किसी निर्धारित जगह पर डाले। उसे यह हिदायत जरूर दे दें कि जैविक कचरे को अन्य कचरे के साथ मिलाकर न डाले। 2. घरेलू कचरे को डालने के लिए अपने आसपास किसी सार्वजनिक स्थान को चुनिए। उस स्थान पर लगभग 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा गड्ढा खेदिए। प्रतिदिन इसमें कूड़ा डालते रहिए और जब यह पूरा भर जाए तो इसे पत्तियों या घासफूस से ढक दीजिए तथा 5-6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस दौरान इस कचरे की बहुत अच्छी खाद बन जाएगी जिसे आप अपने और सोसाइटी के बगीचे या खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. यदि आपके आसपास कोई निचला स्थान या गड्ढों वाली जगह है, तो आप घरेलू कचरे को उन निचले या गड्ढों वाले क्षेत्रों को भरने के काम में ला सकते हैं। जब वह निचली जगह भर जाए तो उसके ऊपर साफ मिट्टी की एक परत डाल दीजिए तथा गंदगी एवं बदबू खत्म करने के लिए उसके ऊपर चूने की परत फैला दीजिए। नगरपालिका स्तरीय प्रयास। नगरीय ठोस अपशिष्ट से जुड़ी चिंताओं के समाधान में संबंधित नगर पालिका की बड़ी भूमिका होती है, जिसके लिए मुख्यतः निम्नलिखित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। 1. समय समय पर नागरिकों को ठोस अपशिष्ट के निपटान आदि से संबंधित जागरूक करते रहना चाहिए। गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग फेंकने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 2. घरों से और सोसाइटी से कूड़ा उठाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कूड़ा अलग अलग करके दिया जाए। 3. ठोस अपशिष्ट का नगरपालिका स्तर पर समय से निपटान करते रहना चाहिए ताकि कूड़े का ढेर बड़ा न हो। इसके अलावा आधुनिक नवाचारी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर ऊपर बनाई गई बातों पर अमल करें तो घरों से निकलने वाले कचरे के कारण उत्पन्न समस्याओं को रोक सकते हैं तथा एक स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में रहकर खुद भी स्वस्थ बने रह सकते हैं। 4 घरेलू खतरनाक अपशिष्ट। शहरी घरों से निकलने वाले कचरे में सामान्य कचरे के अलावा कुछ ऐसा अपशिष्ट भी होता है जो कि हमारे पर्यावरण, जल स्रोतों, मिट्टी तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। इसे घरेलू खतरनाक अपशिष्ट डोमेस्टिक हैज़ार्डस वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के अपशिष्ट में या तो विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, संक्षारकता, CORROSILITY, ज्वलनशीलता, FLAMMLITITY अथवा क्रियाशीलता, REACTIVITY का कोई न कोई गुण होता है। इन पदार्थों के न केवल इस्तेमाल में सावधानी की आवश्यकता होती है, बल्कि इनके रखरखाव तथा इस्तेमाल के बाद उचित निपटान की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। 1.4 एक क्या है घरेलू खतरनाक अपशिष्ट? सामान्य घरेलू अपशिष्ट के बारे में तो आपने पहले से पढ़ा ही है। आमतौर पर रोजाना हमारे रसोई से निकलने वाला फल सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा टूटा फूटा कांच, लोहे का कबाड़, कागज और अखबार आदि घरेलू कचरा ही तो होता है। परंतु जब इसमें कुछ विशेष क्रियाशील, ज्वलनशील अथवा संक्षारक अपशिष्ट भी होता है, तो यह खतरनाक घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। इसमें रसोई से या स्नानघर निकलने वाला कूड़ा कचरा जैसे कि नाली सफाई करने का रासायनिक पदार्थ, मियाद निकली दवाएं, पारे वाला थर्मामीटर, नेल पॉलिश, साबुन, डिटर्जेंट का पानी आदि आते हैं।
घरों में की जाने वाली बागबानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशी, कीटनाशी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से भी खतरनाक अपशिष्ट निकलता है। 1.4 दो घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण पर प्रभाव। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक घर से कुछ न कुछ ऐसे खतरनाक अपशिष्ट निकलते हैं जिन्हें अधिकतर सामान्य नगरीय अपशिष्ट के साथ ही फेंक दिया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। या तो ऐसे पदार्थों को नाली या गटर में बहा दिया जाता है या फिर उन्हें ऐसे ही जमीन पर फैला दिया जाता है। इससे न केवल वहाँ की मिट्टी प्रभावित होती है, बल्कि यह खतरनाक अपशिष्ट पानी के साथ जमीन में प्रवेश करके वहाँ के जल स्रोतों को भी दूषित कर देता है। यदि ऐसे विषाक्त अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाकर फेंक दिया जाता है, तो इसके कारण न केवल नगरीय अपशिष्ट के उचित निपटान में बाधा आती है, बल्कि यह इससे जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। कई बार टूटी फूटी ट्यूबलाइट से उनके चोट भी आ जाती है। यदि ऐसे पदार्थों को ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया जाता है, तो वहाँ खेलने वाले बच्चों व पालतू जानवरों को नुकसान हो जाता है। कभी कभी फेंके गए जहरीले पदार्थों को बच्चे या कोई और गलती से खा जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। कार, मोटर, ट्रक, इन्वर्टर आदि की बैटरियों में तो खतरनाक सीसा तथा सल्फट होता है, जो कि हमारे पर्यावरण व स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। कभी कभी ज्वलनशील अपशिष्ट के कारण आग लगने की संभावना भी बनी रहती है, और यदि किसी ज्वलनशील पदार्थ को अन्य कूड़े कचरे के साथ डाल दिया जाता है, तो कूड़े के ढेरों में आग लग जाती है, जिससे निकलने वाले धुएं में मौजूद विषैली गैसों से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। घरों में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों तथा उनको घोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विलायकों से निकलने वाले धूम्र तथा गैसें भी सांस लेने में खतरनाक होती हैं तथा हमारे शरीर व त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं। रासायनिक पेंट तथा पॉलिश में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जो कि कई बार आग लगने का कारण बन जाते हैं और अनेक बार इनसे खतरनाक गैसें निकलती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अधिकांश घरेलू खतरनाक अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसीलिए इनके उचित रखरखाव, निपटान व प्रबंधन की आवश्यकता होती है। 1.4 3 घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन। चूंकि घरेलू अपशिष्ट सीधे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है और हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसके उचित निपटान व निस्तारण के लिए हमें अधिक सजग व सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें नीचे दी गई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. जब आप बाजार से कोई ऐसा पदार्थ या वस्तु खरीद रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई ऐसा संघटक या अवयव तो नहीं जो आपके स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक है। यदि ऐसा है, तो ऐसे पदार्थों को खरीदने से बचें और पर्यावरण प्रेमी वैकल्पिक उत्पादों को खरीदें। 2. यदि ऐसे कुछ पदार्थ खरीदे भी जाते हैं, तो उनके भंडारण व रखरखाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उनका इस्तेमाल करते समय उचित सावधानी रखें और उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। ऐसे खतरनाक उत्पादों को कभी खाने पीने के सामान के डिब्बों में या उनके आसपास न रखें। बिना जानकारी के किसी एक रसायन पदार्थ को दूसरे में न मिलाएं। इनके आपस में मिलने से कोई खतरनाक अभिक्रिया हो सकती है, आग लग सकती है अथवा धमाका भी हो सकता है। 3. बचे हुए खतरनाक पदार्थों को फेंकने की बजाय अपने जान पहचान वाले दूसरे लोगों को दे दें या फिर किसी संस्था को दे दें ताकि उनका उचित उपयोग हो सके। और यदि बचा हुआ पदार्थ इस तरह किसी को दिया न जा सके अथवा पुनः इस्तेमाल न हो सके, तो उसका नियमों के अनुसार ही उचित निपटान करना चाहिए। 4. जब किसी घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को फेंकने के अलावा कोई ठिकाना न बचा हो तो सबसे पहले तो आप दिए गए निर्देशों को अपने आप पढ़िए और उसी के अनुसार उनका निपटान कीजिए।
ऐसे में यह अवश्य ध्यान दें कि ऐसे खतरनाक घरेलू अपशिष्ट को न तो कभी जलाकर नष्ट करें और न ही घर के अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाकर फेंकें। ऐसे खतरनाक अपशिष्ट को न तो नाली में फेंकें और न ही जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोशिश करें। 5. खराब बैटरी या इस्तेमाल किए गए तेल आदि को आप किसी कबाड़ी को देकर निपटान करेंगे तो उचित होगा। इन्हें कभी अन्य घरेलू अपशिष्ट के साथ न मिलाएं। वैसे तो उपरोक्त का ध्यान रखकर काफी हद तक घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा भी इसके प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 1. प्रत्येक घरेलू खतरनाक उत्पाद पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से अवयव हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तथा इसका सही तरह निपटान कैसे किया जाना चाहिए। 2. ऐसे पदार्थों के निपटान व प्रबंधन के लिए इन पदार्थों के निर्माताओं की जवाबदेही तथा जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी नियम बनाने चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि घरेलू खतरनाक उत्पाद व अपशिष्ट से संबंधित अलग से नियम बनाने चाहिए। 3. ऐसे खतरनाक घरेलू अपशिष्ट को इकट्ठा करने तथा सही निपटान करने के लिए नगरपालिका स्तर पर प्रयास करने चाहिए। 4. जन सामान्य को ऐसे पदार्थों से होने वाले खतरों, बचाव तथा इनके अपशिष्ट के उचित निपटान व प्रबंधन के बारे में समय समय पर उचित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। 1.5 सैनिटरी अपशिष्ट भाग होता है जो कि दिनों नगरीय अपशिष्ट में सैनिटरी अपशिष्ट का एक बड़ा भाग होता है जो कि दिनों दिन पर्यावरण के लिए चुनौती बनता जा रहा है। जिस दर से देश विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी दर से सैनिटरी नैपकिन व अन्य अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। आइए सैनिटरी अपशिष्ट के संघटकों तथा उनसे पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं। 1.5 एक सैनिटरी अपशिष्ट के संघटक। आमतौर पर सैनिटरी अपशिष्ट में महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन तथा पैड का बड़ा हिस्सा होता है, परंतु इसके अलावा इसके संघटकों में कई और अपशिष्ट आते हैं जो हमारे घरों परिवारों से निकलते हैं, जैसे कि मरीज के मूत्र विसर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यूरिन बैग, कैथेटर, कंडोम, हाथों के दस्ताने, डायपर, कॉटन तथा बैंडेज आदि आते हैं। इन सभी में शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ होते हैं जो कि घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, डोमेस्टिक हैज़र्डस वेस्ट कहलाते हैं। इसमें बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नकरणीय तथा गैर बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के संघटक होते हैं। 1.5 दो सैनिटरी अपशिष्ट का पर्यावरण पर प्रभाव। माना जा रहा है कि प्रति वर्ष देश में लगभग 12 अरब सैनिटरी नैपकिन कचरे के रूप में नगरीय अपशिष्ट में जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका कोई कारगर और पर्यावरण के अनुकूल निपटान का उपाय न होने के कारण सैनिटरी अपशिष्ट पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 113,000 टन प्लास्टिक मिश्रित सैनिटरी नैपकिन का कचरा जमा हो रहा है जो कि सड़गल नहीं सकता है। यह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। प्रायः देखा जाता है कि घरों से निकलने वाला सैनिटरी कचरा या तो अन्य घरेलू कचरे में मिलाकर बाहर फेंका जाता है अथवा ऐसे ही यहाँ वहाँ डाल दिया जाता है, जिसके कारण सीवर व नालियाँ रुकने की समस्या आ जाती है अथवा कुत्ते बिल्ली इन्हें इधर उधर बिखेर कर आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं। पर्यावरण के साथ यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है। यदि सैनिटरी कचरे को सामान्य नगरीय अपशिष्ट के साथ मिलाकर फेंका जाता है, तो नगरीय अपशिष्ट के निपटान में बाधा आती है। कुछ पर्यावरणविदों के अनुसार बड़े शहरों की महिलाएं व्यावसायिक डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन उत्पादों में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे कि डाइऑक्सिन, फ्यूरन, पेस्टिसाइड आदि होते हैं, जो कि पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक होते हैं।
कूड़ा बीनने वालों के लिए तथा नगरीय अपशिष्ट के निपटान एवं प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के लिए तो यह और भी अधिक खतरनाक होता है। यदि सैनिटरी नैपकिन को जलाकर नष्ट करने की कोशिश करें तो इससे अत्यंत खतरनाक गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो कि स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं। 1.5.3 सैनिटरी अपशिष्ट का निपटान व प्रबंधन। सैनिटरी अपशिष्ट की निरंतर बढ़ती मात्रा और इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं पर्यावरणविदों के लिए सैनिटरी अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। सैनिटरी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन व निपटान के लिए मुख्यतः 3 स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। 1. सबसे पहले तो सैनिटरी कचरे को बाकी घरेलू कचरे से अलग रखा जाए ताकि इसका निस्तारण आसानी से किया जा सके और अन्य कचरे के निपटान में भी कोई कठिनाई न हो। 2. सैनिटरी कचरे के विस्तारण के लिए विद्यालयों, संस्थानों तथा सामुदायिक जगहों पर पर्याप्त निस्तारण भट्टियां लगाई जाएं। 3. परंपरागत सैनिटरी नैपकिन की जगह नए किस्म के बायोडिग्रेडेबल तथा टॉक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन तथा पैड का उपयोग किया जाए जो कि अपने आप सड़गल कर नष्ट हो जाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। भारत सहित अन्य देशों में सैनिटरी कचरे के निपटान के लिए अनेक नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में पेडकेयर लैब्स द्वारा सैनिटरी नैपकिन कचरे को छांटकर उसका निपटान करने को एक मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। फिर भी सच तो यह है कि भारत अभी भी सैनिटरी कचरे के निपटान में बहुत पीछे है और इस संबंध में बने हुए नियम काफी कमजोर हैं। इस संबंध में महिलाओं को पर्याप्त जानकारी देने की आवश्यकता भी है, ताकि वे इस तरह के अपशिष्ट को अन्य नगरीय कचरे के साथ मिलाकर न फेंकें। इसी के साथ सैनिटरी अपशिष्ट के उचित निपटान तथा प्रबंधन के लिए किसी हद तक उत्पादकों तथा निर्माणकर्ताओं की भी जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वह बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्ट योग्य उत्पाद तैयार करने की हो या फिर इसके निपटान में भागीदारी की हो। अकेले उपभोक्ता के भरोसे छोड़ने से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता है। 1.6 सारांश। इस इकाई में हमने नगरीय अपशिष्ट की प्रकृति व विशेषताओं के बारे में सीखा। यह भी हमने जाना कि जनसंख्या वृद्धि के नगरीय अपशिष्ट की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी से इकाई विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के बारे में जानकारी प्रदान करती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।